प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, राजा रामधन सचमुच में भगवान राम के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले थे। प्रजा उनके व्यवहार से, उनके सद्गुणों के कारण से सुखी थी, संपन्न थी। किसी भी प्रकार का उनकी नगरी में अभाव अभियोग नहीं था। दूर दूर तक महाराज रामधन की कीर्ति, उनकी यशोगाथाएं व्याप्त थी, प्रसरित हो चुकी थी। सारे लोग इतने खुश थे कि दुश्मन राजा भी महाराज रामधन की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। महाराज रामधन अपने गुणों के कारण से इतने ज्यादा लोगों के अंदर घुल मिल गए थे कि लोगों के सुख दुख को वे स्वयं जानने के लिए आधी रात को भी निकल जाते थे और दुखियों के दुख को दूर करने के लिए चेष्टा करते थे, अनवरत प्रयास करते थे। दुश्मन ऐसे लोगों के बहुत हो जाते हैं। एक राजा भी, भीम सिंह, महाराज रामधन की यशोगाथाएं सुनकर मन ही मन जलने लग गया था। मन ही मन उसे लगता था कि मेरा नाम क्यों नहीं होता है। यत्र तत्र सर्वत्र रामधन के ही गुणगान गाए जाते हैं, मेरे में क्या कमी है। उसने रामधन को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई और रामधन की नगरी के ऊपर भीम सिंह ने आक्रमण कर दिया। राजा भीम सिंह ने छल से यह आक्रमण किया था। फलस्वरूप राजा रामधन हार गए और भीम सिंह उनके राज्य की गद्दी के ऊपर आकर बैठ गया। फिर भी लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर रामधन के सद्गुणों का नशा उतरा नहीं था। लोग उन्हीं की तारीफ करते थे। इससे और ज्यादा ये उत्तेजित हो जाता था। आखिर इसने घोषणा कर दी कि जो भी रामधन राजा को पकड़कर बंदी बनाकर मेरे सामने हाजिर करेगा, उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं इनाम स्वरूप दूंगा। महाराज रामधन जंगलों की खाक छानने लगे, जंगलों में भटकने लगे, क्योंकि हार चुके थे राज्य अपना। खैर, एक अत्यंत गरीब व्यक्ति जंगल से ही गुजरता हुआ महाराज रामधन से टकराता है। महाराज रामधन की वेशभूषा सादी थी, क्योंकि अब तो वे राजा भी नहीं थे और छुपते छुपाते हुए जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उसने पहचाना नहीं और वो जानता भी नहीं था कि रामधन महाराज का राज्य भीम सिंह ने आक्रमण के द्वारा छल से अपने अधीन कर लिया है। उसने रामधन से ही पूछा कि भाई, मैं मुसाफिर हूं और मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसके इलाज में बहुत पैसा लगने वाला है। क्या तुम मुझे महाराज रामधन के राज्य की नगरी की तरफ जाने का रास्ता बताओगे? मैंने सुना है कि वे बहुत बड़े दानवीर है, दयालु है। मैं उनके पास जाऊंगा तो वे उनसे कुछ ना कुछ, मुझे अपेक्षित धनराशि मिल गई तो मैं मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकता हूं। रामधन जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। उन्होंने अपना परिचय गुप्त रखा और सीधा उसे लेकर अपनी नगरी में आए और राज दरबार में पहुंच गए। भीम सिंह से कहने लगे कि तुमने मेरे ऊपर इनाम रखा था ना, वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप इस बंदे को दे दीजिए, इस राहगीर को दे दीजिए, क्योंकि इसका लड़का बहुत ज्यादा बीमार है और ये मुझे ही खोजते हुए आ रहा था, पर मैं तो आपके द्वारा हार चुका हूं। पर कम से कम अंतिम समय में कुछ ना कुछ तो मैं अपना अच्छा काम करके जाऊं। तो मेरे बदले में जो घोषणा की थी, जो भी मुझे पकड़ कर लाएगा, बंदी बनाकर लाएगा, मैं स्वयं इसके साथ या ऐसा समझो कि यही मुझे बंदी बनाकर लाया। पर इसकी आज जो दशा हो रही है अपने पुत्र के बिना, वो मेरे से नहीं देखी जा रही। आप वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं इन्हें दे दीजिए।
भीम सिंह अपने सिंहासन से उठ गया और कहने लगा कि जैसा मैंने सुना था उससे कई गुना ज्यादा तुम परोपकारी हो, इसीलिए तुम्हारा नाम दिग दिगंत के अंदर व्याप्त है। सारी सभा, सारी प्रजा जो थी वहां पर उपस्थित हर्ष विभोर हो गई और इस तरह की उदार हृदयता जो महाराज रामसेन के मन मस्तिष्क के अंदर थी, आज उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में बता दी। यह तो हतप्रभ रह गया, अरे महाराज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पर भीम सिंह ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं भी महाराज रामसेन की तरह बनने की कोशिश करूंगा। ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम ऐसे ही ले जाओ और इस राजगद्दी पर मैं वापस रामसेन जी को ही बिठाता हूं। वापस भीम सिंह का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने रामसेन जी को सिंहासन पर समारूढ़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी ऐसी ही प्रेरणास्पद कथाएं आप यदि प्रतिदिन सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।